मानव इतिहास में मानव ने काफी सारी तरक्की कर ली है। अणु, परमाणु और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर ग्रह उपग्रहों पर जाना और सोलर सिस्टम से बाहर यान भेजने तक कई महान कार्य हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारी साइंस आज तक नहीं दे पाई है और शायद ही कभी दे पाए। तो चलिए देखते हैं आखिर वह सवाल कौन से हैं। हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, परंतु वैज्ञानिकों में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज़्यादातर मानते हैं। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट यानी बिग बैंग हुआ, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु यह बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी आज तक नहीं है। सबसे पहले जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। बिग बैंग, क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझ कर बनाया हो। यही सारी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सृष्टि अपने आप नहीं बल्कि किसी ने इसको बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जितने भी हम पृथ्वी पर हैं सब उसके बच्चे हैं, मगर अफसोस की धर्म और जात पात के चक्कर में इंसान आपस में ही अपने भाई बहनों से लड़ता रहता है। जो कोई भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वह एटम से बना हुआ है, मगर यह समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही है जो कि एटम से बना हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना हुआ है यह अभी तक हम नहीं जानते। साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है उससे पता चला है कि यूनिवर्स का ज़्यादातर भाग 2 चीज़ों से मिलकर बना है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क मैटर, इसके बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। वहीं दूसरी ओर डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड के फैलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा हो उन्होंने एक न एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह अपनी ओर आती हुई लाइट की किरणों को भी सोख लेता है। लाइट को रिफ्लेक्ट न करने के कारण यह अदृश्य बना रहता है। वैज्ञानिक आज भी इसी असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर ब्लैक होल के परे क्या है, क्या इसके परे कोई दूसरी दुनिया है। आइंस्टीन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपना काफी समय बचा सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए। सभी जीवों में जागरूकता है, हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं तथा एक दूसरे जीवों से बात कर सकते हैं, जो हमें जीवों में सर्वोत्तम बनाती है, मगर हमें नहीं पता कि यह कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। चेतना को आप आत्मा भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग के स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड के 100 अरब से भी ज़्यादा नर्व सेल्स इतने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं, मगर दिमाग और चेतना फिर भी एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको यह नहीं बताते कि कैसे यह भौतिक दिमाग चेतना का निर्माण कर देता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जी चेतना तब भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यह चेतना आखिर क्या है और कहां से आती है, इसको आज तक भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। साइंस इस बात को पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखने लगते हैं, मगर हम सपने क्यों देखते हैं इसका स्पेसिफिक आज तक कोई भी कारण नहीं पता लग पाया है। अगला सवाल, क्या भूत होते हैं? यह सवाल तो आप में से हर किसी के मन में जरूर आया होगा। इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। यूँ तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे वो ये माने कि भूत होते हैं। इसके लिए साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी बनाया था, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूत होते हैं। कुछ लोग जिन्होंने देखा है वो भूत होने का दावा जरूर करते हैं। प्लेसबो इफेक्ट दरअसल डॉक्टर द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है, जिसमें मरीज को कहा जाता है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वह सच में ही ठीक होने लगता है। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल हर मरीज पर नहीं करते, बल्कि जिनके ठीक होने की उम्मीद ज़्यादा होती है अक्सर उन पर ही यह इस्तेमाल किया जाता है। और रिसर्च में पाया गया है कि जितने मरीजों पर भी प्लेसबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था
वह उससे ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए जितने समय में उन्हें ठीक होना चाहिए था। पुरातन समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाती है, तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन रखते हैं। डॉक्टर ये तो जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, मगर ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि मनुष्य आखिर मरने के बाद कहाँ जाता है। वैज्ञानिकों ने यह तो पता लगा लिया है कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इंसानों में ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं। इससे आखिर क्या सिद्ध होता है, ये तो परमात्मा ही जाने। जिन 10 सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक यह भी सवाल है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज्यादा ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती ही नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह ऐसा है जहां जीव जंतु हैं, और अगर है तो वह कैसे दिखते होंगे, हमसे ज़्यादा विकसित होंगे या हमसे कम। इस बारे में हमारा विज्ञान अभी तक कुछ भी नहीं जान पाया है। यदि पानी में आज जीव ना होते तो शायद हम इंसान आज यही मानते हैं कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हर जीव जंतु को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मगर पानी में रहने वाले यह जीव जंतु यह साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन संभव है, भले ही जीने के लिए ज़रूरतें अलग अलग हो। तो हो सकता है इसी प्रकार से दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहीं का ही एनवायरनमेंट उचित हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने प्लेनेट के ही किसी मटेरियल की ज़रूरत हो, मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम ना तो अभी तक जान पाए हैं और ना ही कोई कल्पना कर पाए हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो सब रेगुलर आएंगे।